जय हिंद। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं समान ज्ञान के 50 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक माना जाता है वह लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प है कमल। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो जापान पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो चौथ नामक कर मराठों द्वारा लिया जाता था। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो मुगल बादशाहों का सही क्रम है, सबसे पहले आते हैं बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रफी उल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कौरती। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? तो चीन देश जो है नाथुला दर्रा के पास है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो भारतीय सेना में विजयंत नाम एक टैंक का है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। चीनी यात्री फहियान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फहियान विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिलता है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक को मिलता है। खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद। भारतीय मानक समय आधारित, तो भारतीय मानक समय 22 डिग्री 23 देशांतर पूर्व देशांतर पर आधारित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो की थी न्यूटन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 11 होती है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? तो बाप बेटे का है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है? तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी हो जाती है कोलकाता। वर्तमान समय में जो इसके मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के वृद्ध प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है? तो महाकवि कालिदास ने लिखी है। खैबर दर्रा स्थित है। तो खैबर दर्रा जो स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध जो स्थित है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो, इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद